चलेगा। फाइनली मेरे प्यार बच्चों लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए एक बार फिर से क्लास 12th केमिस्ट्री का मेरे प्यार बच्चों मॉडल पेपर से चुन करके, ठीक है ना, मॉडल पेपर मॉडल सेट से चुन करके गेस क्वेश्चन आपका जो है ना मेरे प्यार बच्चों 70 ऐसा लाए हैं जो आपके परीक्षा में यहां से 100% देखने के लिए मिलेगा। बाबू वीडियो को पूरा नहीं आधा जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि मेरे प्यार इस वीडियो से 20 से 25 क्वेश्चन हूबहू टकराएगा बस आपका 25 मिनट का वीडियो में, ठीक है, जरूर देख के जाएंगे। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही रहने वाला, एग्जाम हॉल में केमिस्ट्री रसायन शास्त्र आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं है। और देखेंगे बाबू एग्जाम हॉल में अगर बात कर दिया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन अभी मॉडल पेपर पर आपको बताने वाले। पीडीएफ खरीदना इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 399 रुपए चार्ज है, मैसेज व कॉल कर सकते हैं। आइए बाबू पहला नंबर अति महत्वपूर्ण पढ़िए, वही पढ़िए जो परीक्षा में आएगा, फालतू क्वेश्चन मत पढ़िए। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका पूछा जा रहा है T1/2 का मान पूछा जा रहा है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। कहता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ T1/2 इज डैश। देखिए बाबू समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रथम कोटि का अभिक्रिया जो होता है ना, उसका मान जो होता है T1/2 का, ये आपका क्या होता है 0.693। अब बटन में क्या लगाएंगे आप लोग, यहाँ पर केल्विन लगा देंगे। ये आपका क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मान होता है। पहला नंबर क्वेश्चन में आप लोग जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल मेरे प्यार तो सही लगा रहे हैं, ठीक है। चलेंगे आराम से देखिए, और 100% अगर चाहते हैं तभी मेरे प्यार तो पूरा देख के जाएगा। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझने का प्रयास करेगा। कहता है मेरे प्यार निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है। चलेगा अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्जांपल एम्फोसिस सॉलिड का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ 2014 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है बाबू, ठीक है। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पर कांच हो जाएगा। कांच आपका क्या है बाबू, ये आपका जो है ना अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर में आंसर क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी लगाएंगे, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट मेरा यही मानिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे। सभी बच्चे तैयार हो जाइएगा, काफी इंपोर्टेंट है। और सीधे ये क्वेश्चन का अगर बात कर दिया जाए ना मेरे बच्चों, तो बहुत बार परीक्षा में आपका पूछा गया। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझेगा मेरे प्यारे, पूछा जाए क्या, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है। तो देखेंगे पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल का अगर बात कर दिया जाए, इसमें परमाणु की संख्या का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे तो 2 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, सीधे देखेंगे एक भी छूटेगा ही नहीं, बशर्ते मेरे प्यारे वीडियो को पूरा जरूर देखे जाएगा। आइए क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यारे आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व क्या है। मतलब पीरियोडिक टेबल आप लोग देखे होंगे, उसमें ऑक्सीजन को छोड़ करके, यानी कि ग्रुप 16 में जो है ऑक्सीजन है, ठीक है, ग्रुप 16 में क्या ऑक्सीजन है उसको छोड़ करके और जो तत्व होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका कौन सा है, ठीक है। यही क्वेश्चन है बाबू, समझने का प्रयास करेंगे, सीधे छपने नहीं मेरे प्यारे लाल, छपाने वाला क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन में आप सभी बच्चे माहौल बना करके आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ये आपका सल्फर हो जाएगा। 4 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए सल्फर हो जाएगा। ये आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में पाया जाता है, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर देखेंगे आवर्त सारणी में ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे, क्वेश्चन बढ़िया से समझिए, समझने का प्रयास करेंगे, समझाने का हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या करेगा, फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। कहता है आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। तो देखेंगे यहाँ पर आप लोग क्या लगेंगे, आपको बता दिए है मेरे प्यारचो, यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा तत्व होगा, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारचो, ठीक है ना। यहाँ पर सोडियम सल्फर होगा क्या, सॉरी सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, बी लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारचो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ओलियम का सूत्र क्या होगा, द फार्मूला ऑफ ओलियम इज डैश। देखेंगे ओलियम जो है इसका सूत्र कुछ पूछा जा रहा है क्या होता है। तो देखिए ओलियम का अगर बात कर दिया जाए तो H2SO7 होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, H2O7। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई वर्ष देखेंगे हर एक साल परीक्षा में ये पूछा जाता है। अब देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कहता है अभिक्रिया N2+3NH2, देखेंगे डबल बॉन्ड लगा हुआ है 2NH3+Q में ताप बढ़ाने पर आपका क्या होगा। इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देख लीजिए। रिएक्शन सबसे पहले आप लोग को क्या देखना है मेरे प्यार, क्या लिखा गया, N2+ क्या है 3NH2, ठीक है ना,
3NH2 है और डबल बॉन्ड है मेरे प्यार, इधर से भी है इधर से भी है, और देखेंगे 2NH3, इसमें Q से मिल ताप बना। देखिए यहाँ पर जो है ना अमोनिया लिखा गया, अमोनिया जो है ना यहाँ पर बनना बढ़ जाएगा, ठीक है। 6 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा। 6 हो गया। 7 चलते हैं हम लोग, गजब और शानदार तरीके से यहाँ से मेरे प्यार जो गजब देखेंगे तबाही करने वाला। चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम आपका है। चलिए राउल्ट का नियम का अगर बात कर दिया जाए तो राउल्ट का नियम फॉर्मूला क्या कहता है मेरे प्यार जो, खुद आप लोग 7 नंबर में बढ़िया से लगाएंगे। ये जो आपका कहता है मेरे प्यार जो P बराबर जो होता है KHX होता है। P बराबर क्या होता है KHX। 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, सी। और हाँ, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मेरे प्यार जो अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, ये आपका P नोट माइनस PS, अब बटे में क्या लगेंगे, P नोट लगाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा PDF में तो आपको बता दिए, ठीक है, देख लीजिए एक नजर, ठीक है। अब देखेंगे मेरे प्यार जो, नेक्स्ट चलेंगे। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फेराडे फर्स्ट लॉ इज डैश। देखेंगे मतलब फेराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम लॉ। तो देखिए फेराडे का प्रथम नियम जो है ना, E बराबर फॉर्मूला आपका होता है MCQ। E बराबर क्या होता है मेरे प्यार छो, MCQ। 8 नंबर में आप लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं, E बराबर MCQ, ठीक है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेल स्थिरांक आपका क्या है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नया नया क्वेश्चन लाए हैं। देखिए मेरे प्यार जो कहता है दी सेल कांस्टेंट इज डैश, मतलब देखेंगे सेल स्थिरांक आपका क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बाबू सेल स्थिरांक का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका L बटा क्या होता है, फॉर्मूला ए होता है। सेल स्थिरांक क्या होता है, L बटा ए होता है। याद रखेंगे 9 में विकल्प आप लोग किसके साथ चलेंगे, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यार जो केलराउस का नियम क्या कहता है। अब आप लोग का दिमाग खुल गया होगा कि सर जी कौन सा दुनिया में लेकर के आए हैं। बिल्कुल यहाँ पे आपका फॉर्मूला ही फॉर्मूला दिख रहे थे। देखिए बाबू ये देख ली, इसीलिए ना 70 में 70 अगर लाना चाहते तो ऐसा ही आपको तैयारी करना पड़ेगा, होला क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है। आइए केलराउस का नियम क्या कहलाएगा, तो देखिए केलराउस का नियम जो कहता है बाबू, ये आपका लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, लैम्डा प्लस प्लस एक्स लैम्डा माइनस, देख लीजिए बी में यहाँ पर आप लोग उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए होला होलाएगा, टेंशन मत लीजिए। कहता है मेरे प्यार जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक देखेंगे क्या होता है, 11 नंबर क्वेश्चन। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का अगर बात करें मेरे प्यार जो, कहता है इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रो, देखेंगे इलेक्ट्रो, ठीक है ना, इलेक्ट्रो केमिकल देखेंगे इक्वावेलेंट का अगर बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वावेलेंट मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, ठीक है। ये आपका ग्राम कूलम होता है, G/C लिख सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्राम कूलम। सेल स्थिरांक क्या होता है मेरे प्यारों, ये फॉर्मूला आपको अभी जस्ट नो में हम बताए होंगे। सेल स्थिरांक L बटा ए, बढ़िया है ना। देखेंगे ये सब देखिए, एक झलक देखना आप लोग को, ठीक है। चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हम यहां से क्यों नहीं उठाए, गजब और शानदार वाला। देखेंगे हर एक क्वेश्चन चुनने का मतलब यही है। चलिए 13 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है मेरे प्यारे बच्चों C2 अणु में फाई और पाई बंध की संख्या क्या होती है, द नंबर ऑफ फाई एंड पाई बॉन्ड C2 मोलिकुलर इज डैश। चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे C2 अणु का जब भी बात होगी उसमें फाई और पाई बंध की संख्या क्या होगा, फाई और पाई बॉन्ड्स नंबर जो अगर होगा ना, ये आपका सिर्फ जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ओनली फॉर 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो 13 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी, कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में तुजरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तुजरा हिम्मत तो कर। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, कहता है किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आपका शून्य है, विच मोलिकुलर हैज जीरो डिपोल मोमेंट, मतलब जीरो डिपोल मोमेंट मतलब कौन सा ऐसा अणु है जिसका आघूर्ण आपका शून्य होता है। तो आघूर्ण का अगर बात कर दिया जाए तो बेरियम फॉस्फाइड हो जाएगा, BF3 का अगर बात करें तो इसका आघूर्ण जो है आपका क्या होता है, 0 होता है। 14 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे। आइए कहता है उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या होगा, दी मेन सोर्स ऑफ नोबल गैस इज डैश। देखेंगे मेरे प्यारे, उत्कृष्ट गैस जो है इसका मुख्य स्रोत आप लोग लगाएंगे। उत्कृष्ट गैस जो है, जैसे उत्कृष्ट गैस कैसे होता है तो देखेंगे वायुमंडल से आपका, देखेंगे बिल्कुल वायुमंडल इसका देखेंगे मुख्य स्रोत है, सबसे ज्यादा यहीं से होता है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर। 15 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ई। चलिए आइए देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, ये आपका मैग्नीशियम लगा सकते हैं यहाँ पर डी विकल्प, ठीक है। चलिए 16 हो गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गजब और शानदार वाला मेरे प्यार तो यहाँ पर देखिए। अब देखिएगा ये फॉर्मूला आप लोग देखेंगे काफी गजब है। केमिस्ट्री का आर्हेनियस इक्वेशन का जब भी बात होगा, फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं। आर्हेनियस समीकरण क्या कहता है, के बराबर जो फॉर्मूला होता है ए माइनस क्या, एक के बराबर क्या होता है, ए माइनस ई ए, बटे में क्या लगाएंगे आप लोग बाबू, यहाँ पर आर टी लगाएंगे। तो देख लीजिए के बराबर ए माइनस ई ए बटे आर टी, ऑप्शन
ए। चलिए बढ़िया है ना, बिल्कुल है। अपमार्जक को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए आपको देखिए एग्जाम में पूछेगा साबुन, ठीक है ना, साबुन और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों अपमार्जक में अंतर पूछेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अपमार्जक को क्या कहा जाएगा? 18 नंबर क्वेश्चन। अपमार्जक को पृष्ठ सक्रियन कहा जाएगा, सरफेस एक्टिवेशन जिसे बोला जाता है। 18 नंबर में क्या लगाएंगे? ऑप्शन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लगा दीजिए भौकाल, कर दीजिए बवाल, और अब की बार 400 पार। तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन, तेल का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है ना, तेल का होता है C17H35COONA से, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन ये साबुन का होता है। तेल का देखेंगे, हम भूल रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि तेल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा जो भी बच्चों को पता है। चलिए, तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी आपका क्या कहलाएगा? ठीक है, देखिए बाबू 19 नंबर क्वेश्चन आप सबों को लगाना है। ये जो इससे जो है ना संयोग से जो कोलाइड आपका बनेगा मेरे प्यारे लाल, ये आपका इमल्सन बनेगा, इमल्सन का निर्माण होगा। 19 नंबर में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन डी याद रखिएगा। ये देखिए 20 नंबर शून्य, देखेंगे रक्त पर आवेश पाया जाता है। रक्त जैसे जो है चार्ज इन फाउंड ऑन ब्लड, मतलब जो है खून जो है मेरे प्यार से, इस पे आवेश आपका क्या पाया जाता है? रक्त पर आवेश आपका पाया जाता है। 20 नंबर तो देखेंगे रक्त पर जो आवेश आपका पाया जाता है ना, ये आपका ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, ऋणात्मक आवेश आपका पाया जाता है। 20 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी निगेटिव, भूलिएगा नहीं, ऑप्शंस क्या लगेंगे? बी। निम्नलिखित में से धनावेशित सॉल आपका कौन है? चलेंगे लगाते चलेंगे, निम्न में से धन आवेशित सॉल का उदाहरण पूछा जा रहा है, कौन है? 21 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। धनावेशित सॉल, तो देखिए धनावेशित सॉल का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार से, आपका क्या होगा? जिलेटिन हो जाएगा। जिलेटिन आपका क्या है? ये आपका धनावेशित सॉल है, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए भौतिक अधिशोषण की क्रिया आपका होती है, जल्दी बताइए जरा, भौतिक अधिशोषण की क्रिया आपका क्या होगा मेरे प्यार जो? 22 नंबर में चलना है। देखेंगे भौतिक फिजिकल कहता है दी प्रोसेस ऑफ फिजिकल, देखेंगे एड्सपोरेशन, देखेंगे ऑक्सकोस, देखेंगे ऑक्सक्रोसस का बात है, ठीक है ना। भौतिक अधिशोषण की क्रिया आपका क्या होती है? ये जो है ना हाईएस्ट टेम्परेचर लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कक्ष ताप पर होगा मेरे प्यार जो, एट रूम टेम्परेचर जिसे बोला जाता है। 22 में विकल्प है, 23 देख लीजिए। निम्नलिखित में से द्रव से नहीं कोलाइड आपका कौन होगा? चलिए लगाते चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, द्रव से नहीं कोलाइड, जो द्रव के जैसा होता है वो आपका क्या कहलाएगा? जिलेटिन ही कहलाएगा ना। जिलेटिन आपका क्या है? ये द्रव से नहीं कोलाइड है। 23 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बटे m तथा p के मध्य चक्र क्या कहलाएगा? देखिए कहता है मेरे प्यार चो x बाय m p के पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, मध्य चक्र जो है क्या कहलाएगा? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये इसका मध्य मतलब क्या होता है? नजदीक, तो अधिशोषण समतापी वक्र कहलाएगा। विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देख लीजिएगा, दिमाग हिल जाएगा, इसीलिए देखेंगे ये सब क्वेश्चन हम लाए हैं, होला क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाते, ठीक है। बिल्कुल। आइए, साबुन ग्रीस को किसके साथ निकाला जाता है? साबुन ग्रीस को जो है ना, साबुन को मेरे प्यार बच्चों, और साथ ही मेरे प्यार बच्चों ग्रीस का अगर बात कर दिया जाए तो किसके साथ निकाला जाएगा? 25 नंबर। तो देखेंगे साबुन ग्रीस का जब भी बात होगा तो इसको जो है ना इमलिशीकरण के माध्यम से जो है ना साबुन एंड ग्रीस को निकाला जाता है। आंसर क्या दीजिएगा? बी। चलिए अगला देख लीजिए क्या कह रहा है। जावत छिल्ली में छन जावत विलियन आपका क्या कहलाता है? जावत जो है ना झिल्ली में छन जावत विलियन जो है क्या कहलाता है? देखेंगे जावत आपका पूछा, ध्यान समझिएगा, जावत छिल्ली में छन जावत विलियन जो है बाबू समझिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, ये आपका जो है ना समांगी विलियन कहलाएगा। समांगी, ये दूसरा नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहे हैं मॉडल सेट जो है ना कहीं से उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए कहता है मेरे तो टिंडल इफेक्ट देखेंगे डिस्प्लॉयड। अब देखिए टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, तो देखेंगे टिंडल प्रभाव जो है ना वास्तविक भूगोल में मेरे प्यार को पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? ए, वास्तविक भूगोल में। आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व आपका क्या है? अभी बताए हैं ना आप लोग को, ऊपर में ही क्वेश्चन बताए हैं, तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन बाबू वहां पर हम लगा दिए हैं सोडियम, माफी चाहेंगे हाथ जोड़ करके, ठीक है ना। यहाँ पर सल्फर होगा, लेकिन सल्फर हो जाएगा, एस होगा, ऊपर में हम सोडियम लगा दिए हैं, माफ करिएगा आप हमें प्लीज, ठीक है ना। जो भी बच्चे वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन था, वहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसे बोलिएगा यहाँ पे बता रहे कुछ, वहां पे कुछ, तो इसीलिए आपको बोल दी, मिस हो गया, हमसे गलती हो गया। चलिए हीलियम का सूत्र क्या होता है? देखिए हीलियम का सूत्र He होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिएगा, कहता है आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्व की संख्या क्या होती है? चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी का दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड पीरियोडिक टेबल,
आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होती है। अब देखिए आपको बताना चाहेंगे, पहला घर में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा घर में 8 रहता है, तीसरा में अगर बात कर दिया जाए 2 8 18, चौथा में अगर बात कर दिया जाए तो 28, पांचवा में अगर बात कर दिया तो 32, छठा में बात करिए तो 64, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। और साथ ही दूसरा का बात रहता 8 लगाइए ना, उत्तर क्या लगाएंगे, बी हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए, पारा और ओजोन। देखेंगे पारा का सूत्र क्या होता है, Hg प्लस, ओजोन का क्या होता है O3, तो देखेंगे Hg2O का निर्माण कर देगा। विकल्प नंबर ए लगा दीजिए, रिएक्शन याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन, देखिएगा गोताखोरी में शोषण हेतु, काफी महत्वपूर्ण है बाबू, गोताखोरी में शोषण हेतु किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होता है। तो देखेंगे गोताखोरी जब करने के लिए जाता है ना जमीन के अंदर, तो उसमें हीलियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब हीलियम He प्लस O2 का यहाँ पर लिया जाता है सिलेंडर, तभी वो आपका जो है ना गोताखोरी में शोषण कर सकता है, अन्यथा उसी में रह जाएगा। आइए कहते हैं संक्रमण तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दी जनरल इलेक्ट्रिक कॉन्फिग, देखेंगे पूछा है मेरे प्यार चो कॉन्फ़िगरेशन, देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का अगर बात कीजिए, मतलब संक्रमण तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यही है ना। देखेंगे तो ये आपका n-1 D1 - 10 NS और -2 लगाएंगे। 33 में ऑप्शन क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। अगला देख लीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स लिक्विड रूम टेम्परेचर, मतलब कमरे के ताप पर द्रव। देखेंगे ये 10th क्लास 2019 में जब हम एग्जाम दिए थे तो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसमें हम ब्रोमीन लगा दिए थे, गलती मार के आ गए थे, नादान थे उस टाइम। और लेकिन यहाँ पर पारा लगाएंगे आप लोग को, ऐसा नहीं कि हम वही लगा देंगे, पारा हो जाएगा Hg, ठीक है। आइए देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देखिएगा कहता है मेरे प्यार चो पोटास एलम। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए पोटास एलम का सूत्र क्या होता है, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसको याद नहीं होगा, तो K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O, ये हमको याद है, बहुत बड़ा है लेकिन याद करने में बहुत मेहनत लगा है। इसका सूत्र का अगर बात कर देते 35 नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग देखेंगे अम्ल क्या होगा मेरे प्यार चो, अम्लीय प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है। तो 35 नंबर में विकास क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेंगे, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है, दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए आपका क्या होगा मेरे प्यार जो, ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट याद रखेंगे। 36 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अगला देखिए, समान सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहता है मेरे प्यार जो कंपाउंड्स विद जेंडर फार्मूला CnH2n+2r, देखेंगे एल्कीन हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। 37 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यार तो एल्काइन का समान सूत्र, एल्केन एल्काइन एल्केन। चलेंगे तो देखेंगे CnH2n-2 लगाएंगे, ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ऑप्शंस यहाँ पर सी लगाएंगे, -2 के साथ चलेंगे आप लोग। अब देखिएगा एल्कीन निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया देता है, मतलब एल्कीन का क्या होता है CnH2n-2, ये आपका अभिक्रिया देगा, कौन सा अभिक्रिया दो, चलेंगे ये कौन सा अभिक्रिया देगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो एल्कीन का अगर बात कर दिया जाए कौन सा अभिक्रिया देगा, तो देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन में अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका अभिक्रिया देगा, यहाँ पर देख लेंगे योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों देगा। 39 में विकल्प क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी योगात्मक और प्रतिस्थापन, विकल्प क्या लगाएंगे सी। अगला देख लीजिएगा कार्बन की संयोजकता क्या होती है, तो C4 होता है, डी लगाइए। इस सब में ज्यादा समय लेंगे तो फिलहाल पता चलेगा, एग्जाम देखेंगे चला गया। आइए देख लीजिए, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई पूछा जा रहा है क्या होती है, दी लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन डैश का बात किया जा रहा है। 41 नंबर में चलेंगे, तो कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई की अगर बात कर दिया जाए तो 1.02 एंगस्ट्रॉम लगा सकते हैं, विकल्प नंबर सी। अगला देख लीजिए क्या था मेरे पास, निम्नलिखित में से फिनोल को पहचाने। 42 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लेकिन इसमें से फिनोल कौन है, देखिए बाबू फिनोल कौन सा है, इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हैं, ठीक है ना, इसको हम बाद में देख लेंगे। अगर आप देखेंगे इसका हम चैट सेक्शन में क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि कंफ्यूज है, जो विकल्प होना चाहिए उसमें हमको थोड़ा डॉट लग रहा है, तो इसीलिए उसको हम छोड़ रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ऑयल ऑफ मीराबेन क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑयल ऑफ मीराबेन आपका कहलाती है। 43 में चलेंगे तो ये आपका नाइट्रोबेंजीन कहलाएगा, ऑयल ऑफ मीराबेन। 43 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते गुमराह, तो वो रहा जो घर से बाहर नहीं निकला। PDF लेना है, नंबर है यहाँ पर, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हाय लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक का अगर बात कर दिया जाए, चलिए
देखिए प्रोटीन आपका क्या है, प्राकृतिक भोलक है। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिएगा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है देखिए बुलेट प्रूफ, बुलेट नहीं होता है, बुलेट होता है। बुलेट प्रूफ कांच को बनाने में प्रयुक्त बहुलक है। देखिए बुलेट प्रूफ जैकोट, सॉरी कांच का बात है, जैकोट का नहीं, बुलेट प्रूफ कांच जो बनाया जाता है उसमें किसका, तो देखेंगे लेक्सन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, लेक्सन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 45 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी लेक्सन का। 46 नंबर क्वेश्चन ग्लूकोज आपका क्या है, चलेंगे 46 नंबर क्वेश्चन ग्लूकोज का अगर बात कर दिया जाए, ग्लूकोज जो है ना, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो हेक्सोज। ग्लूकोज क्या है, तो एक प्रकार का हेक्सोज है। विकल्प क्या लगाएंगे, डी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से शुगर में सबसे मीठा कौन है। शुगर का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार चो, इसमें सबसे जो है ना, सबसे मीठा आपका कौन है, 47 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका सुक्रोज हो जाएगा। ठीक है ना, सुक्रोज लगाएंगे। 47 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या क्या होगा, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज इज लेस। मतलब देखेंगे बाबू, ग्लूकोज जो है ना, इसमें कायरल कार्बन की संख्या पूछा जा रहा है ना, कितना होता है। चलेंगे तो ये देखेंगे आपका 4 लगाएंगे। ऑप्शंस क्या लगेंगे, सी, क्योंकि कार्बन की संयोजकता भी आपका 4 होता है, कायरल कार्बन की संख्या भी 100। अब ये क्वेश्चन जो अभी आप देखेंगे, बोलिएगा सर जी यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे फिजिक्स, सॉरी बायोलॉजी में था, यहाँ पे कैसे उठा के कर दिए पेस्ट। तो बाबू देखेंगे डीएनए और आरएनए का खोज यहाँ पर पूछा जा रहा, सॉरी डीएनए का खोज आपका किसने किया था। सबसे पहले इसका पूरा नाम समझिए, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो देखेंगे डीएनए का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, ये वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने किया था मेरे प्यार चो। वाटसन एवं क्रिक दोनों आपका दोस्त होगा, इसीलिए किया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। कहता है सीढ़ी नुमा संरचना पाई जाती है, कमेंट करके बता दीजिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सीढ़ी नुमा संरचना किसमें होता है, सीढ़ी नुमा संरचना देख लीजिएगा, एक मिनट देखेंगे। सीढ़ी नुमा संरचना, सीढ़ी नुमा इधर से ये हो गया, उसके बाद ये आपका हो गया सीढ़ी नुमा संरचना। 50 नंबर में हम लोग को चलना है, तो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए में होता है, सीढ़ी नुमा संरचना। ऑप्शंस क्या लेंगे, अब देखिए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये भी बायो का क्वेश्चन है लेकिन केमिस्ट्री में, तो क्या कर सकते हैं, लाइसोसोम को जो है ना क्या कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर। और कोशिका किसके माध्यम से भोजन करता है, कूटपाद के सहारे से। कोशिका किसे कहते हैं, शरीर के रचनात्मक क्रिया, रचनात्मक एवं देखेंगे रचनात्मक क्रियाएं को कोशिका कहते हैं, संरचनात्मक क्रियाएं। ठीक है ना। आइए, दूध में मिलने वाला प्रोटीन क्या है, दूध जो है बाबू उसमें कौन सा प्रोटीन मिलता है, 52 नंबर है ना, तो ये केसिन मिलता है। और देखेंगे केसिन जो है ना, केसिन के किण्वन से क्या होता है, तो ये आपका पनीर का प्राप्त होता है, पनीर बनता है। ठीक है, ये सब देखेंगे, पूरा देखेंगे करंट अफेयर तरफ जैसा आप लोग को देखेंगे लग रहा होगा क्लास। आइए, एस्कॉर्बिक अम्ल आपका क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल का अगर बात कर दिया जाए 43 नंबर, क्या लगा देंगे यहाँ पे यार, एस्कॉर्बिक अम्ल का ना विटामिन होगा, ऑप्शन नंबर ए। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, विटामिन। अगले विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए क्या रेटिनॉल कहलाएगा ना। विकल्प क्या होगा, 54 नंबर बी लगा सकते हैं यहाँ पे, नो डाउट्स एंड नो टेंशन। अरे 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 54 है ना, विटामिन बिल्कुल कहलाएगा रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एस्टेरॉयड से संबंधित है। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में लड़ने वाला नहीं, उठा के पटकने वाला क्वेश्चन है। विटामिन के जो है ना आपका क्या है, एस्टेरॉयड है, आंसर क्या देंगे, बी। अगला देखिए, कोई कॉपी नहीं कर सकता इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी जो है ना खोजेगा ना, उसको सबसे पहले जो है ना क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो है ना 1999 का बुक निकालना पड़ेगा उसको, उसके पास होगा नहीं, अभी दुकान में तो मिलेगा नहीं। तो ये 1999 का बुक है, उसी में से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अवसादक कौन है, 56 में चलना है बाबू। चलिए देखिए, अवसादक देखेंगे, सेकोनल आपका क्या है, अवसादक है। और याद आप लोग रख लीजिएगा, एस्प्रिन है। एस्प्रिन क्या है, चलेगा देखेंगे मेरे प्यार चो। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, एस्प्रिन क्या है। एस्प्रिन आपका जो है ना मेरे प्यार चो, आपका क्या होगा, ज्वरनाशी हो जाएगा, ज्वरनाशी हो जाएगा। एस्प्रिन क्या है, ज्वरनाशी। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, बुझा हुआ चूना, भखरा चूना, बुझा हुआ चूना, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो बुझा हुआ चूना का CaO, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, और O का मतलब होता है ऑक्साइड। कैल्शियम और ऑक्साइड के संयोग से क्या होता है, चूना, बुझा हुआ चूना का निर्माण होगा। आप प्रयोगशाला में इसी का रिएक्शन अगर आप करेंगे। तो आइए देखिए, अगला प्रश्न पढ़िएगा, पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जाता है। अब देखिए, मान लीजिए पेट में सबसे ज्यादा अम्ल बनने लगेगा,
ठीक है। तो इसे कैसे रोका जाएगा? प्रत्यय अम्ल के माध्यम से, ठीक है। 59 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिएगा, नेक्स्ट चलेंगे, किसमें HCP संरचना, क्रिस्टल संरचना होती है? कहता है विच हैज HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अगर बात करें, ठीक है, 60 नंबर में चलेगा। तो देखिए जिंक हो जाएगा Zn। Zn का मतलब जिंक होता है, इसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है। आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी। अगला, अब ये क्वेश्चन जो है ना फिजिक्स में भी है और लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री में भी। एवोगाड्रो नंबर n इज इक्वल टू डैश, एवोगाड्रो संख्या 6.23 गुना 10 का पावर क्या होगा? 23 या 24? ध्यान से, 23 या 24? 23 किलोग्राम। आंसर क्या लगेंगे? बी। अगला देख लीजिएगा 62 नंबर क्वेश्चन, समान ताप। अब देखिए समान टेम्परेचर, मान लीजिए 50 डिग्री आपका टेम्परेचर है, 50 डिग्री देखेंगे मेरे प्यार जो प्रेशर है, ठीक है ना। तो इस पे गैस का मोल आयतन तो देखेंगे 22.4 लीटर लगा दीजिएगा, ठीक है। 62 में विकल्प क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी 22। फेराडे के विद्युत अपघटन का नियम आपका पूछा जा रहा है किससे संबंधित है? कहता है मेरे प्यार तो फेराडे इलेक्ट्रोलाइट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज का अगर बात करते हैं, मतलब फेराडे के विद्युत अपघटन का नियम। तो देखिए विद्युत अपघट्ट के इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार हो जाएगा, और दूसरा नियम विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से संबंधित है। आंसर यहाँ पर डी आप लोग लगा सकते हैं। अब चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? चलिएगा क्वेश्चन बढ़िया से समझेंगे। धातु की तरह विद्युत गुण जो दर्शाएगा मेरे प्यारे बच्चों, CrO2। CrO2 मतलब क्रोमियम ऑक्साइड जो है क्या करता है? धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाएगा। 64 नंबर में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन डी। 65 नंबर देख लीजिए, कहता है उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है? चलिए देख लीजिए 2018। देखिए उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करेगा बाबू? जल्दी बता दीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर। ये आपका जो है ना मेरे प्यार चो समावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है उत्प्रेरक। यही होगा उत्तर, सी लगा सकते हैं। अगला सी। अगला देखिए कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मान होता है। बी। नेक्स्ट चलिएगा। अगला देखिए स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, दी गोल्ड नंबर इज लोएस्ट। मतलब बाबू अगर बात कर दिया जाए स्वर्ण संख्या, 67 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण संख्या जिलेटिन का सबसे ज्यादा कम होता है। 67 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन सी। नेक्स्ट में हम लोग चलना है, कोहरा में किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है? कोहरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है? 68 नंबर में हम लोग को चलना है। तो देखिए गैस का किस में विलयन? द्रव में विलयन ना, तो बिल्कुल वो गैस का द्रव में विलयन याद रखिएगा। 68 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी में पाई जाती है? चलिएगा भूपर्पटी के प्रचुर मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? तो देखेंगे प्रचुर मात्रा का अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पर Al3 लगाएंगे। Al3 का मतलब क्या होता है? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। आंसर सी। अगला देख लीजिए, कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है? काफी इंपोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चे का। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, दबा करके शेयर करिए दोस्त में। आइए कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होगा? 2015 देखेंगे। दी फार्मूला ऑफ कॉपर पायराइड इज डैश का अगर बात कर दिया जाए तो आपका क्या होगा? CuFeS2 लगाएंगे। CuFeS2 ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी। और देखिए PDF लेना चाहते हैं, नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी देखेंगे आप लोग का, देखेंगे क्लास चला है 6 बजे वाला, आप लोग जरूर इस क्लास में जुड़िए। डेली का डेली अब क्लास का 6 बजे भी समय है, और ये क्लास अभी 7 बजे वाला देख रहे हैं। 8 बजे वाला क्लास देखेंगे होगा हिंदी का, तो सभी बच्चे जुड़िएगा। और पहले इस पीछे वाले क्लास को आप लोग जो है देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद।